आज का प्रश्न थोड़ा तगड़ा है। तुम्हारे आसपास अगर चतुर लोग हैं, अगर तुम किसी चतुर को जानते हो तो आज का पूरा वीडियो उनके लिए बना रहा हूं। जो तुम्हारे आसपास चतुर लोग हैं, उन चतुरों के लिए चातुर्यता विशेषांक है। आज इसे सुनिएगा जरूर, बहुत आनंददायक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत सारे लोगों को भेजने का मन करेगा, बहुत लोगों को सुनाने का मन करेगा, इसलिए बहुत गौर से सुनिएगा। ये आज का जो विषय है वो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे सीधा जुड़ा हुआ नहीं है। हर व्यक्ति को ये सीधे प्रभावित करेगा। आपके आसपास तमाम लोग होंगे, आज उन सबकी शक्लें आपके सामने आएंगी और आज आप उनका असली रूप देख पाएंगे। उन्हें कैसे डील करना है ये आप समझ पाएंगे और उनके साथ कैसे आपको संवाद करना वो आप सीख पाएंगे। चलो शुरू करते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ये तैत्तरीय उपनिषद में दूसरे खंड का दूसरे अध्याय में दूसरा मंत्र है 2.2.2। इसको लिया हमने इसलिए क्योंकि यहीं से इसकी बातचीत प्रारंभ होती है। आपको इस बात को बहुत गंभीरता से समझना होगा, क्योंकि चतुर होना और विवेकी होना दो अलग अलग बातें, बहुत गौर से समझना। चातुर्यता और विवेकवानता दोनों अलग अलग विषय हैं। एक विषय व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानी होता है और विवेकी होता है। एक वो व्यक्ति होता है जो चतुर होता है। चतुर 1 रुपए में 20 चवन्नी 20 अठन्नी बनाना चाहता है। वो बहुत अपने आप को समझदार समझता है। तो श्रद्धालु जनों, आज चतुर नारायण की कथा सुनो। मनुष्य की बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक चतुराई, दूसरी विवेक की। चतुराई तात्कालिक सफलता प्रदान करती है और विवेक जीवन भर की पूंजी, शांति और जीवन भर का आनंद उत्पन्न करता है। चतुर व्यक्ति को यह लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान मैं ही हूं, मेरे सामने जितने हैं सब मूर्ख हैं। विवेकी को लगता है कि ज्ञान ऐसी परंपरा है जिसे सबको सीखना चाहिए और सब में वो सामर्थ्य होती है। चतुर व्यक्ति की पहचान क्या है, कैसे आप समझेंगे? वैसे तो आपके सामने कई चित्र आने लग गए होंगे। चतुर वह है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपनी उन्नति के लिए बुद्धि लगाता है। शास्त्र भी कहते हैं इसमें, बोले चातुर्य स्वार्थ साधनम, नीति शतक में लिखा है। चतुर व्यक्ति सदैव ऐसा समझता है कि वो अपना कल्याण करने के लिए, अपनी बहुत बेहतरी करने के लिए काम कर रहा है। ऐसा होता नहीं। चतुर व्यक्ति सदैव अपना ही नुकसान कर बैठता है, बस उसे मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि वो ज्यादा चतुर है, वो ज्यादा ज्ञानी है, उसको बहुत कुछ पता है। जबकि सीखने की तरफ चलने का सबसे पहला नियम ही यही है कि आप विवेक मत लगाइए, क्योंकि सीखते समय अगर आपने दिमाग लगाया तो आप सीख नहीं पाएंगे और दुनिया में रोज कुछ सीखने को मिल रहा है। तो सबसे सहजता रखना विवेकवान होना होता है ना। चतुराई से व्यक्ति अवसर को पहचान कर लाभ तो पा सकता है, लाभ के लिए प्रयास तो कर सकता है, लेकिन सफल नहीं हो सकता।
और वो दूरदर्शी नहीं हो सकता, वो दीर्घकालिक नहीं हो सकता। कौवा चतुर है, घड़े में कंकड़ डालकर पानी पी लेता है, पर विवेकहीन होने से जाल में भी फंस जाता है। कौवे की चातुरता के बारे में बड़ी सारी बातें कही गई हैं। कौवे को अगर आप श्रेष्ठता में देखो तो एक तरफ पितृपक्ष में कौवा बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योतिष में कौवे को खिलाने से कई ग्रह शांत होते हैं। विद्यावान लोगों के लिए सबसे पहला जो उदाहरण है वो कौवे का दिया गया, काक चेष्टा को ध्यान, कौवे की चेष्टा। लेकिन कौवे की महिमा मंडन कहीं नहीं है, कौवे को अच्छा नहीं कहा गया कहीं पर। कौवे की कोई कहानी ऐसी नहीं जिसमें से आपको कोई बड़ी अच्छी चीज मिल जाए और आपको लगे कौवा बहुत अच्छी चीज है, कोई बच्चा अच्छा प्राणी है, ऐसा नहीं होगा। जिनको भी आप चतुराई के लिए जानते होंगे उनकी गरिमा, उनकी महिमा सदैव आपको कम नजर आएगी। चालाक लोमड़ी को देखिए, हाँ? चालाक लोमड़ी की बात आप समझ लीजिए। बनना चाहते हो? नहीं, विवेकवान बनना चाहते हो। जबकि लोमड़ी में कोई कमी नहीं है। लोमड़ी विश्व का पहला प्राणी है जो अपने जीवन साथी के लिए ईमानदार रहता है, लाइफ टाइम एक ही जीवन साथी। जानवर होने के बाद, पशु होने के बाद भी, हाँ, लेकिन ये महिमा मंडन सुना नहीं होगा उसका कहीं आपने, उसकी चतुराई सुनी होगी केवल। बस वो चतुराई के कारण उसके सारे गुण धर्म समाप्त हो जाते हैं। किसी विवेकी को कैसे पहचानोगे आप? विवेकी वह है जो धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य का भेद जानता है, जो समझता है क्या सही है क्या गलत है, जो जानता है कि सब में परमात्मा बसता है। गीता कहती है, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। गीता के दूसरे अध्याय में 16वां मंत्र है। विवेकी वही है जो नाशवान और अविनाशी का भेद समझता है, जो जानता है क्या सही है और क्या गलत है, क्या नश्वर है और क्या सस्वर है। ये समझना ही तो विवेक है। उपनिषदों में स्पष्ट कहा गया इस बारे में, विवेकः खलु मनुष्यस्य भूषणम्। सामान्य बात नहीं कही। मनुष्य का सच्चा आभूषण क्या है, मनुष्य का सच्चा गहना क्या है? विवेक, बाकी चतुराई। चतुराई को तो बहुत निंदनीय माना गया है शास्त्रों में, अच्छा नहीं माना गया। विवेकी मनुष्य दीर्घकालिक सोच वाला होता है, लंबी दूर की सोचता है, जल्दी नहीं सोचता। धोखा देना, बुरा करना नहीं सोचता, अच्छा सोचता, सकारात्मक चिंतन होता है। विवेकी सबके कल्याण का विचार करता है और धर्म का पालन करता है। अधर्म से खुद भी बचता है और दूसरों को भी बचाने का प्रयास करता है। न खुद करेगा न गलत करने देगा। वहीं चालाक अपने आप को लोमड़ी बनाए तो भी निंदनीय है और कौवा बनाए तब भी निंदनीय है। दोनों में बहुत संक्षिप्त अंतर बता रहा हूं आपको। चतुर स्वार्थ और छल एवं तात्कालिक लाभ पाने वाला मनुष्य होता है। विवेकी धर्म, सत्य, अहिंसा, स्थायी कल्याण जो खोजता है वो विवेकी है। ये दोनों में अंतर बहुत सारे हैं। विवेकी होना, क्योंकि देखो विवेक की कोई मान्यता नहीं है, कोई मापदंड नहीं है। कोई कितना ही मूर्ख हो वो अपने से ज्यादा मूर्ख के सामने विवेकी, इसलिए विवेक का कोई मापदंड नहीं बना। वो स्वामी तुलसीदास जी की रामायण अगर आप पढ़ें तो उन्होंने प्रारंभ में
बंदो प्रथम महीसुर चरणा से लेकर के शुरू किया है और खल की, प्रपंची की, धूर्त की, अभिमानी की, सबकी वंदना की। लेकिन ऐसा कोई बचा नहीं, अधर्मी की भी, जो परसंताप सोचता है उसकी भी वंदना की है, लेकिन चतुर की वंदना नहीं करी, सत्य की वंदना करी, चतुर की नहीं करी। विवेकी की वंदना की है, चतुर की वंदना नहीं करी। चतुराई आपको कमजोर बनाती है, चतुराई आपके स्किल को डैमेज कर देती है, चतुराई आपकी अपनी सारी सामर्थ्य को धराशायी कर देती है। चतुराई आपको यह बताती है कि आप सामने वाले को बेकार समझ रहे हैं, आप सोचते हैं सामने वाला अनाज नहीं खाता। ये सत्य नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में विवेकवान है, हर व्यक्ति समझदार और जानकार है। चतुराई से कुछ पाया नहीं जा सकता, चतुराई से सिर्फ खोया जा सकता है। ओम विवेकाय नमः, हाँ भगवान के नाम है। ओम सत्याय नमः, ओम धर्माय नमः, ये सब परमात्मा के नाम। चतुर नारायण ने इसका ये अच्छा नहीं माना जाता। दलित नारायण और चतुर नारायण ये ऐसे दो नाम हैं जो बहुत अच्छे नहीं माने गए। इसलिए भक्तजनों, चतुरता आपको समाज में ऊंचा पद नहीं दिला सकती, पर विवेक आपको ऊंचे पद से लेकर के ईश्वर के चरणों तक स्थान दिला सकता है। चतुराई आपका कभी भी मान मर्दन कर सकती है, चतुराई कभी भी आपके सामने आपका सर्वस्व लूट सकती है, पर विवेक सब लुटा हुआ भी वापस लाया जा सकता है। बच्चों को चतुर मत बनाइए, विवेकी बनाइए। चालाकी मत सिखाइए, चातुर्यता मत बताइए, विवेकवान बनाइए। युवाओं को चतुर मत बनाओ, विवेकी बनाओ, और स्वयं भी चतुराई से बचो। सत्य और विवेक के मार्ग पर चलो, आपका कल्याण होगा। निज धर्म का पालन करना विवेकवान होना होता है। एक विवेकी व्यक्ति जो होता है ना, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, सज्ञानी होता, साक्षर होता, समझदार होता है, वो चतुर नहीं होता। यही जीवन का सार है। विवेक की आत्मा का सच और सच्चा आभूषण व्यक्ति का गौरव है। आप सब छोड़कर लास्ट में इस बात को जरूर समझना, विवेक तुम्हारी ताकत है। जब तुम सच्चाई के साथ मुस्कुराते हो ना, तो एक अलग अनुभूति के साथ जाते हो, और चतुराई में तुम सब बर्बाद कर बैठते हो। चतुर कुछ सीख ही नहीं सकता, क्योंकि ज्यादा चतुर है ना, हर बात में मीन मेख निकालेगा, जबकि सीखने के लिए सबसे पहला नियम ही है अपने विवेक को शून्य करिए, अपने को जीरो करिए। एक गुरुजी के पास दो तबला सीखने वाले लोग गए। गुरुजी ने पहले वाले से पूछा, क्या जानते हो तबले में? बोला, कुछ नहीं जानता हूं। गुरुजी ने कहा, तुम्हें 3 साल लगेंगे सीखने में। दूसरे की तरफ बड़े बड़े गुरुजी, वो पहले ही हाथ जोड़कर खड़ा होकर बोलने लगा, मुझे तो 1.5 साल ही लगेगा। गुरुजी ने कहा, अरे तुम्हें 1.5 साल क्यों लगेगा? बोले, क्योंकि मैं 1.5 साल सीख चुका हूं। गुरुजी बोले, तुमको लगेगा 4.5 साल। 1.5 साल जो तुमने सीखा है उसको भुलवाने के लिए, और 3 साल नया सिखाने के लिए। चतुराई क्या कहती है? चतुराई कहती है तुम अपना सर्वनाश करने की तरफ चल पड़े हो। चतुराई तुम्हें किसी की सुनने नहीं देती। चतुराई कभी तुम किसी को कुछ समझ नहीं पाते। चतुराई कभी भी सत्य को समझने के लिए आपको खड़ा नहीं होने देती। चतुराई कभी भी किसी की प्रशंसा नहीं करने देती। चतुराई कभी भी किसी की विशेषता देखने नहीं देती। चतुराई किसी भी हाल में आपको सर्वश्रेष्ठ होने के जो भी सोपान वहां चढ़ने नहीं देती। चतुराई कभी भी आपको व्यवहार कुशल नहीं बनाती। चतुराई, ये चतुर व्यक्ति दिखाता तो है कि मैं व्यवहार कुशल हूं, पर होता नहीं। एक चतुर व्यक्ति के लिए शेर बताता हूं चलते चलते।
अंत में एक शेर बता रहा हूं तुम्हें, ध्यान से सुनना। यहां वैद्य को भी लोग दवाएं बताने लगते हैं। क्या? यहां वैद्य को भी लोग दवाएं बताने लगते हैं। मत जाया करो नए रईसों के घर, ये हर चीज की कीमत बताने लगते हैं। चतुराई है। बहुत चतुर व्यक्ति बड़ा ज्ञानी होता है। दुनिया को, ऐसे व्यक्ति को भी सिखाने की कोशिश करने लगेगा जिसके आगे वो दिया है और सामने सूर्य खड़ा है, लेकिन वो उसको भी सिखाएगा। क्यों? चतुर ज्यादा है ना, उसे अपनी चतुराई दिखानी है ना। चतुर व्यक्ति विद्वान बनने की कोशिश करता होता नहीं। चतुर व्यक्ति अतिशय प्रशंसा चाहता है, कर नहीं पाता। चतुर व्यक्ति वन वे ट्रैफिक में जीता है, सिर्फ आगमन चाहता है, देना नहीं चाहता। जबकि नियम कहता ददाति प्रतिगृह्णाति, पहले दो फिर मिलेगा। लेकिन चतुर व्यक्ति सदैव ले लेना चाहता है, लूट लेना चाहता है मानव संसार को। चतुराई किसी भी तरह से अच्छी नहीं है बच्चों। चतुर नहीं, विवेकी। विवेकी तुम्हें प्रेमी बनाता है, विवेकी किसी का हो जाना सिखाता है, विवेकी तुम्हें अपने आप को लुटवाना और सर्वश्रेष्ठ बनाना बताता है। हाँ? चतुर तुम्हें पूरी तरह से समाप्त करने का साधन है। अब तुम सोचो, विचार करो, उन लोगों को जरूर भेजना जो तुम्हें चतुर लगते हो, और तुम विचार करो कि तुम्हारे आसपास विवेकी होने चाहिए या चतुर होने चाहिए। ये दोनों निर्णय आप पर छोड़कर जा रहा हूं। कमेंट करना कैसा लगा और अगली बार किस विषय पर चर्चा सुनना चाहिए।